आज हम डिकोड करने वाले हैं करिश्मा के पीछे की साइंस को। मतलब ये समझेंगे कि किसी का प्रभाव हमारे दिमाग पर कैसे असर डालता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे सीखा जा सकता है। जरा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसके कमरे में आते ही ना जैसे सारी एनर्जी उसी की तरफ चली जाती है। सबकी नजरें बस उसी पर टिक जाती हैं। और फिर जब वो बोलना शुरू करते हैं तो जैसे सब कुछ शांत हो जाता है। लोग उनकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि उन पर यकीन भी करने लगते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्या ये कोई जादुई शक्ति है जो बस कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलती है, या फिर इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक कारण है जिसे हम सब समझ सकते हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और प्रभाव डालने की इस कला के पीछे छिपे कोड को क्रैक करते हैं। देखिए, सदियों तक तो करिश्मा को एक दैवीय उपहार ही माना जाता था। मशहूर समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने भी इसे एक ऐसा खास गुण बताया था जो कुछ लोगों को बाकियों से बिल्कुल अलग कर देता है। लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस हमें एक बिल्कुल नई कहानी बताता है। वो कहता है कि करिश्मा कोई जादू नहीं बल्कि कुछ खास तरह के व्यवहारों का एक सेट है। ये वो सोशल सिग्नल हैं जो दूसरों के दिमाग में विश्वास, प्रेरणा और एक गहरे जुड़ाव की भावना पैदा करते हैं। तो सवाल ये है कि ये प्रभाव पैदा होता कहाँ से है? असल में करिश्मा सीधे हमारे दिमाग के कुछ खास हिस्सों से जुड़ा है। चलिए देखते हैं कि ये कनेक्शन आखिर बनता कहाँ और कैसे है। इसमें सबसे पहला और जरूरी हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसे हम अपने दिमाग का सोशल कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं। दिमाग का यही हिस्सा हमें माहौल को पढ़ने में, दूसरों के इमोशंस को समझने में और अपने बिहेवियर को सिचुएशन के हिसाब से तुरंत बदलने में मदद करता है। और सबसे मजेदार बात, जब कोई करिश्माई व्यक्ति बोलता है ना, तो वो सुनने वालों के दिमाग की क्रिटिकल थिंकिंग को कुछ देर के लिए शांत कर सकता है। और शायद इसीलिए उनका असर इतना गहरा महसूस होता है। लिस्ट में अगला है इंसुला। ये हमारे दिमाग का प्रेजेंस यानी मौजूदगी का केंद्र है। कभी किसी से बात करते हुए ऐसा लगा है कि उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ आप पर है? ना मोबाइल की कोई पिंग, न दरवाजे की कोई आहट, कुछ भी उनका ध्यान नहीं भटका सकता। वो पूरी तरह से उस पल में आपके साथ मौजूद होते हैं। यही है प्रेजेंस की शक्ति। और ये एहसास हमारे दिमाग के इंसुला से आता है, जो हमें शांत, असली और पूरी तरह से फोकस दिखाता है। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है मिरर न्यूरॉन्स। ये दिमाग के वो जादुई सेल्स हैं जिनकी वजह से इमोशंस एक इंसान से दूसरे में फैलते हैं। मतलब ये बिल्कुल कंटेजियस होते हैं। जब कोई लीडर पूरे आत्मविश्वास से मुस्कुराता है तो हमारे मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हम भी वैसा ही महसूस करने लगते हैं। अगर वो जुनूनी है तो हमारे अंदर भी जुनून की एक लहर दौड़ जाती है। इसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं। और यही वजह है कि अच्छे वक्ता पूरी भीड़ को एक साथ प्रेरित कर पाते हैं। करिश्मा सिर्फ दिमाग के तारों तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक पूरी की पूरी केमिस्ट्री काम करती है। कुछ खास हार्मोन्स हैं जो इस प्रभाव को और भी मजबूत बना देते हैं। यहाँ दो मेन केमिकल काम करते हैं। पहला है ऑक्सीटोसिन, जिसे ट्रस्ट हार्मोन भी कहते हैं। जब कोई गर्मजोशी से मिलता है, आंखों में देखकर मुस्कुराता है, तो ये केमिकल रिलीज होता है और हमें सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस कराता है। और फिर आता है डोपामाइन यानी मोटिवेशन मॉलिक्यूल। जब कोई लीडर एक बड़े विजन या रोमांचक भविष्य की तस्वीर दिखाता है तो हमारे दिमाग में डोपामाइन का सैलाब आ जाता है, जो हमें एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है। जब हम इसके पीछे का विज्ञान जान गए हैं तो क्या हम इसे सीख भी सकते हैं? चलिए इस सवाल का सीधा सामना करते हैं। क्या कोई भी इंसान प्रैक्टिस करके करिश्माई बन सकता है, या ये सिर्फ किस्मत की बात है? और विज्ञान का जवाब बिल्कुल साफ है। हाँ, बिल्कुल। हमारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है। इसे प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से बदला जा सकता है। तो इसे सीखा कैसे जाए? न्यूरोसाइंस कुछ खास ट्रेनेबल टैक्टिक्स बताता है, जैसे डेटा के बजाय कहानियां सुनाना जो सीधे इमोशन से जुड़ती हैं। अपनी बात में एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करना, जैसे कि यह सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि एक मौका है। 3 हिस्सों वाली लिस्ट का इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारा दिमाग 3 के पैटर्न को आसानी से याद रखता है। बड़े प्रेरणा देने वाले लक्ष्य रखना और अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाना, ताकि बात एक कहानी लगे, कोई रिपोर्ट नहीं। लेकिन इस पावर के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। करिश्मा एक शक्तिशाली औजार है और इसका इस्तेमाल नैतिक रूप से करना बेहद जरूरी है। करिश्मा एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये लोगों को प्रेरित करने, एकजुट करने और कुछ बेहतर बनाने की ताकत देता है, लेकिन दूसरी तरफ इसी शक्ति का इस्तेमाल हेर फेर करने,
अंधभक्ति पैदा करने और सच को दबाने के लिए भी किया जा सकता है। तो असली पॉजिटिव करिश्मा 3 स्तंभों पर टिका होता है। शक्ति यानी प्रभाव डालने की क्षमता, गर्मजोशी यानी लोगों से दिल से जुड़ना, और सबसे जरूरी सत्यनिष्ठा यानी सही रास्ते पर चलने की प्रतिबद्धता। जब ये तीनों मिलते हैं तभी जाकर सच्चा नेतृत्व जन्म लेता है। तो हम वापस आ गए अपने शुरुआती सवाल पर, क्या करिश्माई लोग पैदा होते हैं या उन्हें बनाया जा सकता है? तो आखिर में जवाब क्या है? जवाब साफ है। करिश्मा कोई जादुई उपहार नहीं है। ये एक सीखा जा सकने वाला सामाजिक कौशल है जिसकी जड़ें हमारे दिमाग के विज्ञान में हैं। असली प्रभाव किसी दैवीय शक्ति से नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी, भावनात्मक समझ और सोची समझी बातचीत के पैदा होता है। और ये एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है।